वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सर्दियों के 3 माह के लिए बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने बताया कि पैकेज के तहत घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली इस्तेमाल पर फ्लैट रेट 26.7 पैसे फ़ी यूनिट होगा। बिजली के घरेलू सार्फिन को इजाफी इस्तेमाल पर खातिर ख्वाह बचत होगी। कमर्शल सार्फिन को इजाफी बिजली इस्तेमाल पर 34 से 47% बचत होगी। पैकेज का इतलाक 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजली के विंटर पैकेज से मुल्क भर में सनत का पहिया तेज़ होगा। मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा बिजली पैकेज पर IMF को एतमाद में ले लिया गया है। IMF ने पैकेज की मंजूरी दे दी। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। भारतीय मीडिया का दावा। कहा भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना फैसला बता दिया। न्यूट्रल वेन्यू पर अपने मैच खेलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। दुबई क्रिकेट स्टेडियम को अपने मैचेस के लिए चुन लिया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक पाकिस्तान में खेली जाएगी। 8 टीम्स शिरकत करेंगी। भारत को पाकिस्तान में खेलने पर एतराज़ है तो लिख कर दे। पिछले चंद साल में हमने बहुत अच्छे तर्ज अमल का इजहार किया, लेकिन हर बार हमसे ही इसकी तवक्को ना रखी जाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भारत पर बात साफ कर दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अभी तक भारतीय बोर्ड ने तहरीरी तौर पर कुछ नहीं बताया। अगर BCCI को पाकिस्तान आने पर एतराज़ है तो बाज़ाबिता आगाह करे। हाइब्रिड मॉडल पर ना कोई बात हुई, ना ही हम इसके लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत को कई ऑप्शंस दे चुका है, जिसमें भारत के तमाम मैचेस लाहौर में करवाने की पेशकश, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए फुल प्रूफ सदारती सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी, और ये पेशकश भी कि चैंपियंस ट्रॉफी का हर मैच खेलने के बाद भारतीय टीम वाघा के रास्ते अमृतसर और चंडीगढ़ भी वापस जा सकती है। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इन पेशकशों का मुस्बत जवाब नहीं दिया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग का तूफान ऑस्ट्रेलिया को बहा ले गया। बैटिंग में भी ओपनर्स ने कमाल दिखा दिया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 9 विकेट से शिकस्त दे दी। एडिलेड वनडे में हारिस के 5, शाहीन के 3 शिकार, हसनैन और नसीम शाह ने एक खिलाड़ी को आउट किया। कैंगरूज को 163 रन पर चलता किया। जवाब में पाकिस्तानी ओपनर्स ने ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग लाइन को बिखेर दिया। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने 137 रन की पार्टनरशिप लगाई, पाकिस्तान की जीत यकीनी बनाई। साइम अयूब ने 5 करारे चौके और 6 छक्के लगाए, 82 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने 64, बाबर आजम ने 15 रन बनाए। 164 रन का हदफ 27वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच इतवार को पर्थ में होगा। पाकिस्तान के एतबार और साख की कमी का मसला है। हम IMF से मुआहिदा कर लेते हैं लेकिन शराइत पर अमल नहीं करते। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का 2 टोक बयान। कहा अगले हफ्ते IMF मिशन आ रहा है, उसको तमाम हक़ाइक़ बता दिए जाएंगे। इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल में गुफ्तगू में बोले पाकिस्तान के हाथ बांधे गए हैं। सेफ डिपॉजिट को बार बार रोल ओवर करवाना ना आसान है, ना हर कोई करता है। हमें दोस्त ममालिक से सरमायाकारी लाने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमती मिल्कियती इदारों की कई साल पहले निजकारी हो जाना चाहिए थी। PIA की निजकारी न होना एक बड़ा धचका है। वज़ारतें तमाम हुकूमती मिल्कियती इदारों को स्ट्रेटेजिक करार देती हैं। चौबीस नवंबर तक तमाम सिंध हाई कोर्ट जजेस आईनी मुकदमात सुन सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में फैसला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के बाद सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच बनाने पर तजावीज़ आई थी। इस मामले पर इजलास 25 नवंबर तक मौखर किया गया है। इजलास में हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू के दौरान PTI रहनुमा शिबली फराज ने शिकवा कर डाला। कहा हम तो दहशतगर्द हैं। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप ऐसी बातें ना करें। जुडिशल कमीशन के रुकन शेख आफ्ताब ने बताया कि PTI वाले अच्छे शहरी हैं। इजलास में ये बात मजाक में हुई थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ 10 शिकायत नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर खारिज कर दी। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का भी जायजा लिया गया। इजलास के एलामी के मुताबिक रूल्स का ड्राफ्ट आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। काउंसिल का इजलास हर माह बुलाया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का हुकूमत पर सियासी केसेस बनाने का इल्ज़ाम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आलमिया है कि हम जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं और दहशतगर्दी के मुलजिम भी। मुझ पर वो दफात भी लगाई गई जो गैर मुल्कियों पर लगाई जाती हैं। मजीद कहा कि मिनी बजट आने वाला है, हुकूमत रेवेन्यू के मतलूबा हदफ पूरे नहीं कर रही। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि जो लोग इनफरादी तौर पर कानून साजी कर रहे हैं हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। गुर्बत और बेरोज़गारी बढ़ रही है, आवाम की चीखें निकल गई हैं।
तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज, मंगल को सुनाया जाएगा। मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में बानी PTI की जलाओ घिराव के 4 मुकदमात में जमानतें मंजूर। कल अदम BLA के जंगजू तलत हुसैन ने हथियार डाल दिए। कौमी धारे में शामिल बलोच बहन भाइयों से दहशत गर्दी के बहकावे में न आने की अपील। सूबाई हुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बलोच यकजहती कमेटी के जलसों में जहन साजी की गई, मासूम शहरियों को कत्ल करने पर कायल किया गया। इतना गुमराह किया कि अपने और अपने ख़ानदान की इज़्ज़त के बारे में भी नहीं सोचा। BLA वाले मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे थे, कैंपों में बैठ कर मासूम अफराद को मारने की मनसूबाबंदी करते थे। जब ये सब देखा तो भागने का मंसूबा बनाया। सूबाई वज़ीर अब्दुर्रहमान खेतरान ने कहा कि रियासत के पास दहशत गर्दों से निपटने का इलाज मौजूद है। ये वहशी हैं, मासूम और निहत्ते लोगों को निशाना बनाते हैं। रियासत कभी कमज़ोर थी, ना है, ना होगी। दहशत गर्दों के खिलाफ घेरा तंग करेंगे। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा, हमारी कोशिश है कि हम नौजवानों को रियासत के करीब लाएं। पंजाब भर में बाजार रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। स्मॉग से मुतासरा 4 डिवीजन्स के 18 अजला में खेलों के मैदान, अजायब घर और चिड़ियाघर समेत तमाम तफरीही मकामात भी 17 नवंबर तक बंद। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी और जुर्माना हो सकता है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब भर में इतवार को भी तमाम बाजार बंद रहेंगे। स्मॉग के तदारुक से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान अदालत की ट्रैफिक और डोल्फिन पुलिस को धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ फौरी बंद करने की हिदायत। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में स्मॉग के डेरे। मुल्तान में सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 1635 तक जा पहुंची। दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में लाहौर आज भी सरफहरिस्त रहा। स्मॉग के बायस हद निगाह कम होने से मोटरवे M2, M3, M4 कुछ मकामात और लाहौर सियालकोट मोटरवे भी सुबह के औकात में बंद रही। पंजाब पुलिस की स्मॉग की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ, 212 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि स्मॉग कम करने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। स्मॉग के खात्मे के लिए भारत को भी काम करना होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे। अख्तर मेंगल, फहमीदा मिर्जा, मोहसिन दावड़ और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि आईनी तरमीम सिर्फ एक वोट की अक्सरियत से मंजूर हुई। अख्तर मेंगल के वोटों पर डाका न डाला जाता तो ये आईनी तरमीम मंजूर नहीं हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि एक सूबे की नुमाइंदगी के बगैर किस तरह तरमीम मंजूर हो सकती है। मोहसिन दावड़ बोले, पार्लियामेंट में अवामी राय का मजाक उड़ाया गया। 26वीं तरमीम पर ना कोई बहस हुई, ना ही कोई तरीक़ाकार फॉलो किया गया। बानी PTI से मुलाकात कौन करेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तरीक़ाकार तय कर दिया। बानी PTI से मंगल को मुलाकात करने की हिदायत। कहा, जेल हुकाम और बानी PTI कोऑर्डिनेटर का तनाज़ा सामने आया है। फैमिली फ्रेंड्स वकला जिनसे बानी PTI मिलना चाहते हैं वो लिस्ट अदालत में जमा करवाएंगे। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल बानी PTI से लिस्ट लेकर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भेजेंगे। उम्मीद है इससे जेल हुकाम और बानी PTI के वकला के दरमियान तनाज़ा ख़त्म होगा। कमीशन तश्कील दिया जाएगा जो जेल में बानी PTI से मिलेगा। इससे पहले अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से सवाल किया, आप कल क्यों मुलाकात नहीं करवा सकते? सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा, उनकी मुलाकात मंगल और जुमेरात को तय है। फैसल चौधरी साहब तो रोज़ाना 8 घंटे मिलते हैं, ये फिर भी शिकायत कर रहे हैं। कोयटा में PTI का जलसा ना हो सका। पुलिस ने कारकुनान को रेलवे हॉकी ग्राउंड में दाखिल होने से रोक दिया। कारकुनों की जलसागाह में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस और PTI कारकुनान में तल्ख कलामी। कारकुनों का पुलिस पर पथराव, पुलिस की शेलिंग। SP और DSP समेत 14 अफराद जख्मी हो गए। जिला इंतजामिया ने आज PTI को रेलवे हॉकी ग्राउंड में जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, विफाकी वुज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म से गैर मुल्की कंपनी के चेयरमैन की क़यादत में 5 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में 5G इंटरनेट की सर्विसेज मुतारिफ करवाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कैशलेस और डिजिटल मईशत के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ टेलीकॉम सेक्टर का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक के तहरीक इंसाफ पर वार, कहा तहरीक इंतशार अपनी रविश पर कायम है, सिर्फ NRO के लिए मुल्क में अमन व अमान को दाव पर लगा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा के हुकूक को दबाने के लिए तशद्दुद का रास्ता अपनाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर सऊदी अरब की रियाद समेत में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ने हर फोरम पर गज़ा और फ़लस्तीन के मामले पर आवाज़ बुलंद की है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एहतजाज करने वाले असातिज़ा की तनख्वाहों से कटौती का फैसला। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का कहना है कि असातिज़ा जितनी छुट्टियाँ करेंगे उनकी तनख्वाहों से उतनी ही कटौती होगी। 2.25 लाख असातिज़ा की अपग्रेडेशन एक साथ करना मुमकिन ही नहीं। असातिज़ा एहतजाज ज़रूर करें लेकिन स्कूल्स में क्लासेस लेने के बाद करें। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी असातिज़ा का अपग्रेडेशन न होने पर एहतजाज आज भी जारी, तदरीसी अमल मुअत्तल रहा। पारा चिनार पेशावर मरकजी शाहराह खुलवाने के लिए अमन मार्च के शुरका और इंतजामिया के दरमियान जिरगा कामयाब। समीर के मुकाम पर धरना खत्म करने का ऐलान। फरीकैन का पारा चिनार मरकजी शाहराह को महफूज बनाने पर इत्तफाक। कबायली रहनुमा जलाल बंगिश के मुताबिक पहले मरहले में शाहराह पर काफिले की सूरत में आमद-ओ-रफ्त की इजाज़त होगी। मरकजी शाहराह को अगले हफ्ते से आमद-ओ-रफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। शाहराह पर इजाफी चेक पोस्ट और CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने 12 अक्टूबर को मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग के बाद सिक्योरिटी खदशात पर पारा चिनार पेशावर मरकजी शाहराह बंद कर दी थी। पाकिस्तान में 47 से पोलियो वायरस केस की तस्दीक हो गई। सिंध के जिला घोटकी में बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। रवां साल अब तक बलूचिस्तान से 23, सिंध से 13, खैबर पख्तूनख्वा से 9 और पंजाब और इस्लामाबाद से पोलियो का एक केस रिपोर्ट हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कुछ लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं अमरीका पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करे, किसी को बाहर बुला लेंगे या किसी को अपने पास रखेंगे। ये सारी कहानियां हैं। एक साहब ने बयान दिया कि वहाँ से कॉल आई तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। बयान देने वाले मौसूफ उस वक्त नवाज शरीफ के वज़ीर इत्तलात थे। नवाज शरीफ ने कॉल पर सिर्फ इनकार नहीं किया, $5 अरब को भी इनकार किया। मौसूफ जब मुशर्रफ के साथ थे तो न जाने अमरीका को क्या क्या दिया गया। अमरीकी सेक्रेटरी खारिजा का सुल्ह बयान आया कि हमारा एक मुतालबा था, इन्होंने 4 माने। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि अमेरिका की नई क़यादत की पाकिस्तान के अमूर में मदाखलत से मुताल्लिक़ अफ़वाहें हैं। लाहौर में चीनी सरमाकारों की मुलाकात में कहा कि चीन और पाकिस्तान के निजी शोबे में भी इश्तराक बढ़ाने की ज़रूरत है। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन और काफिले के दीगर ओहदेदार भी मुलाकात में मौजूद थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान, मुश्तरका चैलेंजेस और तालीमी तबादलों की अहमियत पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि दोनों सूबों के दरमियान यूनिवर्सिटी की सतह पर वफूद के तबादलों से मुहब्बतें परवान चढ़ेंगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने KP के रोशन इमेज के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की काविशों को सराहा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध सैलाब में बेघर और सब कुछ खोने वाले अफराद का दर्द समझती है। हुकूमत सिंध 21 लाख खानदानों के लिए नए घरों की तामीर ही नहीं, उनकी जिंदगियों की भी तामीर नौ कर रही है। हाउसिंग प्रोजेक्ट इस बात की गवाही है कि हुकूमत सिंध हमेशा आवाम के साथ खड़ी रहेगी। तमाम जमातें ज़ाती मफादात और बयानबाजी छोड़कर दहशतगर्दी के मसले पर तवज्जो दें। पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी का मशवरा। कहा सेनेट कमेटी ऑफ द होल लापता अफराद से मुतालिक साबिका करारदादों और सिफारिशात का जायजा ले। लापता अफराद से मुतालिक दोबारा मुज़ाकरात शुरू किए जाए ताकि मुत्तफ़िका हल तलाश किया जा सके। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के अमरीका के आम इंतखाबात में कामयाब, पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। कहा कि खुशी है कराची के 3 सपूत अमरीकी रियासतों में मुंतखब हुए। डॉक्टर सऊद अनवर, डॉक्टर सुलेमान लालानी, सलमान भोजानी इंसान दोस्त शख्सियात हैं। अवाम की खिदमत ही के सबब कराची के तीनों अफराद दोबारा मुंतखब हुए। 9 मुंतखब पाकिस्तानी अमेरिकन को कराची आने की भी दावत। गुलकार और ज़िंदगी ट्रस्ट के चेयरमैन शहजाद रॉय ने कहा कि स्कूल 10 साल की तालीम के बाद भी तनकीदी सोच पैदा नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे असातिज़ा की ट्रेनिंग नहीं हुई। यौम इकबाल की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि उस्ताद के लिए टीचिंग डिग्री ज़रूरी होती है, लेकिन ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स में असातिज़ा के पास डिग्री नहीं होती। हमारी ऑर्गेनाइजेशन और ऑक्सफोर्ड ने मास्टर्स का प्रोग्राम बनाया है जिसके तहत 2025 में मुल्क के तमाम गवर्नमेंट टीचर्स के लिए मास्टर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा।
मकबूजा कश्मीर असेंबली में इजलास के दौरान मुसलसल तीसरे रोज भी हंगामा आराई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आर्टिकल 370 और 35A की बहाली के लिए नई करारदाद पेश करने पर ऐवान में शोर शराबा, हाथापाई। स्पीकर के हुक्म पर हंगामा आराई करने वाले बीजेपी अरकान को ऐवान से बाहर निकाल दिया गया। बीजेपी का करारदाद को गैर कानूनी करार देने का मुतालिबा। स्पीकर ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि करारदाद वापस लेने का इख्तियार स्पीकर के पास नहीं। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि दुनिया की कोई ताकत आर्टिकल 370 दोबारा नहीं ला सकती। अगस्त 2019 में भारतीय सरकार ने एकतरफा इक़दाम से आइन का आर्टिकल 370 ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील कर दी थी। गाज़ा में सुबह से जारी इसराइली बमबारी से मज़ीद 23 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा सिटी, नुसैरात और बैतुल्लाह के इलाकों को निशाना बनाया। मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 43,508 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ के मुताबिक गाज़ा में शहीद 70% ख़वातीन और बच्चे हैं। इसराइली फ़ौज के लबनान में हमलों से 24 घंटों में 52 शहरी शहीद हुए। नबातिया और तायर में बमबारी, तिब्बी अमले के रुकन समेत 3 शहरी शहीद। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल की रमात डेविड बेस, हाइफा में नेवल बेस और फौजी हवाई अड्डे को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज के लबनान से फायर किए गए 2 ड्रोन गिराने का दावा। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का 16 साल से कम उम्र बच्चों की जानिब से सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने कहा है कि ये कानून अगले बरस से नाफिजुल अमल हो जाएगा। दीगर मुल्कों से भी ऐसे ही इक़दाम पर अमल करने की उम्मीद। पाबंदी के लिए ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत एक वेरिफिकेशन सिस्टम बना रही है जिसकी मदद से कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया रसाई से रोका जा सकेगा। पथरीले रास्ते, रेतीले मैदान और इन पर धूल उड़ाती बर्क रफ्तारी से गुजरती गाड़ियाँ। नवी ईथल जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड में ड्राइवर्स ने बर्तरी लेने के लिए खूब गाड़ियाँ दौड़ाईं। प्रीपेड कैटेगरी के क्वालिफाइंग राउंड में नादिर मक्सी ने 1 मिनट 34.20 सेकंड में पहली पोजीशन हासिल की। विमेन कैटेगरी में दीना पटेल सबसे आगे रहीं। फिनिशिंग पॉइंट से कुछ पहले एक गाड़ी उलट गई, ड्राइवर महफूज रहा। रैली देखने के ख्वाहिशमंद नेज़ाबाजी के मुकाबलों और सकाफती झूमर से भी खूब महसूस हुए। जॉन एलिया का कलाम हर दौर में मकबूल। उर्दू शायरी में मुनफरिद अंदाज मुतारिफ कराने वाले जॉन एलिया को उनकी बरसी पर परिस्तारों ने बहुत याद किया। आप कुबरा खान के माशाल्लाह शौहर बने हुए, तो जो ट्रांजिशन आई ये कुबरा खान के करियर में, बुरा लगा उनके लिए? उनके लिए बिल्कुल बुरा नहीं लगा। बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम है, मुझे एडजस्ट होना पड़ेगा या नहीं? नहीं क्यों? नहीं। इतने चौड़े में क्यों थे आप? इतने चौड़े में मैं इसलिए था क्योंकि मैं पंजाबी हूँ और मैं लाहौर से हूँ। तो वो एक पंजाबी की जो पंजाबी का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कहीं भी चला जाए वो वहीं रहता है। अदाकार अली रजा मोटरसाइकिल मैकेनिक क्यों बने? वालदा ने उन्हें शोबिज़ में काम करने से मना भी किया था और उन्हें ड्रामे में अदाकार कुबरा खान का शौहर बनना कैसा लगा, जानिए। प्रोग्राम हंसना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर के मकबूल अदाकार दर्पण के किरदार यादगार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।